पुरजन नारी मगन अति प्रीति, पासर जाहि पलक समु बीति। सिय सासु प्रतिवेश बनाए, सादर करई सरस सेवकाए। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समु बीति। सिय सासु प्रतिवेश बनाए, सादर करई सरस सेवकाए। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम में सब लोग तीनों दिन परम आनंद में होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जिस प्रकार पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे होते हैं, अर्थात आनंद में प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश अर्थात रूप बनाकर माता सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जान पाया। सब मायाएं अर्थात पराशक्ति महामाया लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी की माया में ही है। माता सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया और उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी घाये। अब निज मोहि जाचत कह के, महीन बीचु विधि मीचु न दे। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी घाये। अब निज मोहि जाचत कह के, महीन बीचु विधि मीचु न दे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ही इस भेद को जानने वाले होते हैं और इस भेद को किसी ने नहीं जान पाया। सब मायाएं अर्थात पराशक्ति महामाया लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी की माया में ही हैं। माता सीता जी ने सब सासुओं को सेवा से वश में कर लिया अर्थात उन्हें प्रसन्न किया। और इस प्रकार सासुओं ने
प्रसन्न होकर सुखपूर्वक सीख दी और आशीर्वाद दिए। और इस प्रकार माता सीता जी समेत दोनों भाइयों अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी माता कैकेयी भरपेट पछताई और वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच अर्थात फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहूँ वेद वेदित कवि कहेहि, राम बेमुख थलो नरकु न लहेहि। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाहि। लोकहूँ वेद वेदित कवि कहेहि, राम बेमुख थलो नरक न लहेहि। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाहि। और इस प्रकार नाना प्रकार से सोचते हुए माता कैकेयी पछतावा कर रही हैं। और इस प्रकार लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। और इस प्रकार सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशि न नींद नहीं भूख दिन, परतु बेकल सोचे सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल संकोच। निशि न नींद नहीं भूख दिन, परतु बेकल सोचे सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल संकोच। और इस प्रकार ज्ञानी कवि कहते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख होते हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती, अर्थात शांति नहीं मिलती। सबके मन में यह शंका हो रही है कि हे विधाता, प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। और इस प्रकार भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। और इस प्रकार वह पवित्र सोच में ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।